दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। दोस्तों जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो हुआ था वो हुआ था 1919 वर्ष में, यानी कि 1919 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप सब कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? तो कौन सा ऐसा जनरल था दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए क्या था? उत्तरदायी था। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? जनरल डायर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, यानी कि भी इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र ने ये गायत्री मंत्र की रचना किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम माना गया है? तो मनु स्मृति को, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद जो है दोस्तों वो अंशतः गद्य रूप में क्या है? रचित है। तो याद रखना है यजुर्वेद, यानी कि छठे क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। यानी कि दोस्तों वैदिक युग में जो प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो क्या थी? गणतंत्र, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा जो है ये दोस्तों प्रयाग में की थी। कहाँ की थी? प्रयाग में। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दोस्तों किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन जी को, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय अशोक के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि प्राचीन भारत में कौन से विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? दोस्तों प्राचीन भारत में कौन से विद्या का जो अध्ययन था दोस्तों वो केंद्र नहीं था? याद रखना क्या इसका आंसर होगा? कौशाम्बी, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा 10th नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते दोस्तों कि शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? शून्य की खोज दोस्तों किसने की थी? तो आर्यभट्ट जी ने किए थे, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। याद रखना है कि आर्यभट्ट के द्वारा दोस्तों ये शून्य की खोज किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ कहे या कुलीन कहे दोस्तों, ये आर्य शब्द का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न को, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी के लोग जो है ये मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे, यानी कि इसका 13 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो याद रखना दोस्तों ये बिहार जो है ये 1911 तक किसके अंतर्गत था? तो याद रखना बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो ये प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो लड़ा गया था किसके बीच में? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था ये प्रथम मैसूर युद्ध।
इसका आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? तो ये हुए थे 1707 ईस्वी को। कब? 1707 में हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों ये भी प्रश्न को काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी दोस्तों झांसी की रानी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बार इसे पूछा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी को। कब? 1761 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? तो महमूद बिन कासिम, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित दोस्तों लौह स्तंभ है जिसे बनाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकला की गंधार शैली जो है वो सूत्रपात दोस्तों महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर 1 क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन है कि बाण भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? दोस्तों बाण भट्ट जो है वो थे हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि, यानी कि इसका आंसर सी होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कंप्लीट देखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किए थे? दोस्तों ये भी क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? मेगास्थनी। मेगास्थनी जो है दोस्तों ये सबसे पहले जो दौरे किए थे भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मक्खली गोसाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कहलाते थे, याद रखना है। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों जिसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा गया आपसे कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने दोस्तों ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? ऑप्शन ए महिपाल, बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल या धर्मपाल। दोस्तों आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखते हैं दोस्तों कितने लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कर पा रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का ऐसे करवाए दोस्तों जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।